विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च मनः प्रग्रहमेव च। पुराने काल में रथ होते थे और रथ पर सवार होकर जो भी रथी है वह बैठता था पीछे, उसको आसन था स्पेशल, और हाँकने वाला एक, और 2 घोड़े 4 घोड़े, ऐसे अलग अलग प्रकार के रथ होते थे। और वह रथ जंगल में, मैदान में, रास्ते पर, युद्ध के क्षेत्र पर वह उपयोग में आता था और बड़े तेजी से रथी को ले जाता था। आज भी सैंपल रूप में कहीं कहीं जगह पर है, आज तो गाड़ी आ गई है। तो ये जो रथ है वह किसके कहने पर चलना चाहिए? घोड़े के कहने पर चलना चाहिए? नहीं। वो जो सारथी होता है उसके, ड्राइवर के कहने पर चलना चाहिए? नहीं। तो किसके कहने पर चलना चाहिए? रथी, जो मालिक बैठा है, स्वामी बैठा है, उसके कहने पर वो चलना चाहिए। अगर समझो घोड़े के कहने पर चलने लगा तो क्या होगा? जो घोड़े क्या खाते हैं? चारा खाते हैं, घास खाते हैं, चने खाते हैं। उनको जहां चने दिखने लगे, चारा दिखने लगे, घास दिखने लगे, वहीं पर वो ले जाएंगे। भले वो गड्ढे में अगर चारा है, घास है, तो उधर ले जाएंगे वो। घोड़े का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जो सारथी होता है, यानी उनको हाँकने वाला, लगाम खींचने वाला, उसके हाथ में होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि रथ जिधर जाना चाहिए वो रथी कहता है और जो सारथी चलाता है उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। जब घोड़े के कहने पर सारथी चलेगा तो गड्ढे में चला जाएगा। सारथी के कहने पर अगर घोड़े चलेंगे तो घोड़े के कहने पर सारथी चलेगा तो पता नहीं किधर जाएगा। रथी को मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। जो मालिक है रथ का, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है, और इस हिसाब से रथ चलना चाहिए, चलता भी है। ये हमारा जीवन एक रथ। ये जो वेदों में, कठोपनिषद में ये श्लोक आया है, आत्मानम रथिनम विद्धि। हमारे अंदर जो आत्मा है वह रथी है, यानी कि उसका मालिक है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये शरीर है ना, ये रथ है। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? सारथी का काम करती है, यानी वो चलाती है। और मन प्रग्रहमेव च। मन क्या काम करता है? वो लगाम का काम करता है। लगाम पता है ना? वो घोड़े को ऐसा मुख में एक कुछ डालते हैं, लकड़ी या तो कुछ ऐसा सलिया, और उसको डोर से पकड़ा हुआ होता है, वो लगाम बोलते हैं उसको। और लगाम जिधर से खींचा जाता है उधर वो घोड़ा चलता है। उसको बाईं ओर मुड़ना है तो बाईं ओर का रस्सी खींचते हैं, फिर वो बाईं ओर चलता है। और दाहिनी ओर का रस्सी खींचते हैं तो दाहिनी ओर चलता है। कुछ नहीं करते तो सीधा चलता है।
घोड़ा भी ट्रेन वाला होता है, वो बहुत ही ऐसा ट्रेनिंग दिया हुआ घोड़े वो बहुत ही अच्छे से रथ चलाते हैं। और सबसे अच्छा सारथी कौन हो आज तक पता है? हाँ, भगवान कृष्ण। ये बहुत ही अच्छे सारथी हैं और हमारे रथ को भी अच्छे से ले जाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, विचारों से। वो हमारे जीवन रथ को सही तरीके से ले जाते हैं। हमारे जीवन में यानी आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है और घोड़े इंद्रिय है। हमारे जो 10 इंद्रिय है वह घोड़े है। और उसका घास कौन सा है? विषय। यानी इंद्रिय विषयों की तरफ खींचे जाते हैं क्योंकि उसकी भूख वहीं से शमती है। तो प्राणी पशु वह खाना पीना रहना बस उनको इतना मालूम है। तो हमारे इंद्रिय भी उनको उनके विषय के अगर सामने रखा जाए तो वो उधर ही चले जाते हैं क्योंकि उनका खाना वही है। उनको मोड़ना किसका काम है? इंद्रिय विषयों की तरफ जाते हैं। जैसे आंखों का विषय क्या है? देखना। कानों का विषय क्या है? सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। जिह्वा का विषय क्या है? टेस्ट करना, रस चखना। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करना। ऐसे हरेक इंद्रियों के विषय है और वह इंद्रिय उस विषय के पीछे भागता है या तो वह विषय उसको ज्ञान भी देता है। विषय के पीछे अगर इंद्रिय भागते हैं तो रथी तो गुलाम बन के रह जाएगा। हमारी इंद्रियों के पीछे अगर मन भागता है और बुद्धि भी उसके जैसा चलती है तो आत्मा गुलाम बन जाएगा। तो इंद्रियों ने विषय का सेवन किसके कहने के मुताबिक करना चाहिए? मन के कहने के। मन किसके कहने पर चलना चाहिए? बुद्धि के कहने पर। बुद्धि किसके कहने पर चलनी चाहिए? हमारे खुद के कहने पर चलनी चाहिए। खुद यानी आत्मा, खुद यानी खुदा का अंश हमारे अंदर वो पड़ा है, हमारे अंदर है वो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। और ऐसा जो जीवन है वह गीता कहती है, उपनिषद भी कहते हैं, ये ठीक तरह से चलने के लिए उनको शुद्ध होना, सही दिशा देना महत्वपूर्ण है। आज जो समस्याएं आती है ना हमारे जीवन में, जो भी समस्याएं है वह किस लिए आती है? क्योंकि खुद हम हमारा नहीं सुनते। किसका सुनते हैं? विषयों का सुनते हैं। विषय इंद्रिय जिधर जाते हैं उधर हम जाना चाहते हैं और इंद्रिय जिधर जाना चाहते उधर मन जाना चाहता है और मन जिधर जाना चाहता है उधर बुद्धि अपना काम करती है और बुद्धि अपना काम करती है तो हम बुद्धि के भी गुलाम बन जाते हैं। बुद्धि में एक तो कामना रहती है, इच्छा रहती है और दूसरी निर्णय करने की क्षमता रहती है। मन में संकल्प विकल्प की ताकत रहती है। इंद्रियों में विषयोपभोग की ताकत रहती है और आत्मशक्ति की ऊर्जा से सभी चलते हैं। लेकिन हमारी इच्छा और हमारा निर्णय ये अगर पावरफुल होता है तो हमारा रथ अच्छी तरीके से चलेगा। तो इसलिए हम अगर जीवन विकास की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं तो
शुभेच्छा ये पहली स्टेप है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हम इच्छा कैसी करते हैं, हम संकल्प क्या करते हैं, हर रोज हमारे मन में क्या आता है कि हमें क्या करना है, किस लिए जीना है, क्या संकल्प आता है, क्या इच्छा प्रकट होती है हर रोज हमारे मन में। ज्यादातर हमारा अगर निरीक्षण करेंगे, अगर हमारी इच्छा अगर शुभ इच्छा नहीं है, हमारे संकल्प अगर शुभ संकल्प नहीं है, तो हम खींचे जाएंगे गड्ढे में, अधपतन की ओर। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। सुबह सुबह उठे क्या करें? सुबह उठने के बाद मैंने क्या संकल्प करना है, आज मुझे क्या योग्य काम करना है, क्या शुभ काम करना है, क्या सही दिशा मेरे जीवन को देनी है, या तो ऐसे ही जीना है, पशु जैसा जीते वैसा। ऐसा विचार तो करके देखो। हम कर रहे हैं, यानी पाठशाला में ये विचार होता है कि हमारा जीवन क्यों है, किस लिए है। सुबह सुबह हम चिंतन में देखते हैं कि जीवन क्यों है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला। ये विचार जब आता है तो मन शुभ संकल्प की तरफ जाता है। और हमें शिव बनना है तो पहले क्या होना चाहिए? शिव संकल्प होना चाहिए, शुभ इच्छा होनी चाहिए। तो अगर भगवान शंकर के सामने अगर जाते हैं तो तत्वज्ञान विद्यापीठ में जो शिव शंकर की मूर्ति है ना, उसके नीचे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। उसमें क्या क्या लिखा है देखा है? हाँ, पहला है शुभेच्छा। ये पहली स्टेप है, शुभेच्छा। दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाविनी, तुर्यगा ब्रह्मैव केवलम। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम शिव की ओर जाते हैं। यानी कि पहली स्टेप क्या है? शुभेच्छा है। हमें शिव बनना है। शिव यानी कल्याणकारी बनना है, योग्य बनना है, ऊंचाई की तरफ जाना है, हमें भगवान की तरफ, यानी कि हम अच्छा बनना है। समझो हमारी भाषा में मुझे अच्छा बनना है। और कौन अच्छा बनना नहीं चाहता? सभी अच्छा बनना चाहते हैं। तो पहली स्टेप क्या है, ये भी आज याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शुभेच्छा, शुभ संकल्प। तो हमारे ऋषि कहते हैं तन में मनः, हे मन शिव संकल्प मस्तु। तेरा संकल्प कैसा हो? शिव संकल्प हो। शिव यानी कल्याणकारी, शुभ संकल्प। और ऐसा संकल्प ये किसके हाथ में होता है? बुद्धि भले ये भी बताती, बुद्धि बताती कि इधर जाएगा तो गड्ढा है, इधर जाएगा तो अच्छा है। बुद्धि निर्णय देती है और उसका योग्य निर्णय सुनना, संकल्प करना, ये मन के हाथ में होता है। और तब हमारा रथ अच्छा चलेगा। ऐसे शुभ संकल्प देने वाले इसे गीता माता को, उपनिषदों को, वेद माता को नमस्कार है, प्रणाम।